जमैका की टीम में एक खिलाड़ी है जिसका नाम है बॉबी डी कोर्डोवा रीड। करंटली वो लिसेस्टर सिटी एफसी के लिए खेलते हैं और जमैकन नेशनल टीम के खिलाड़ी भी हैं। तो इस प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में भी खेल सकता है, ये विंगर के भी रूप में भी खेल सकता है और ये फॉरवर्ड के भी रूप में खेल सकता है। तो अब इसको भारतीय टीम यूनिटी कप में खेलने जा रही है। तो जानते हैं बॉबी डी कोर्डोवा रीड के खेल और शैली के बारे में और कैसे भारतीय टीम उनको टैकल करेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। लेसेस्टर सिटी एफसी और जमैकन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलने वाला ये खिलाड़ी एक अलग ही शैली में फुटबॉल खेलता है। मैं मैं बस चूंकि हमारी टीम फेस करने वाली है नेक्स्ट ईयर जमैका और नाइजीरिया जैसी टीमों को, तो मैं जमैका के कुछ मेन खिलाड़ियों की सूची तैयार कर रहा था और सूची में देख रहा था कि हम कैसे उन्हें टैकल कर सकते हैं। तो इसी लिस्ट में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो उसी रिसर्च को मैं आपसे शेयर करता हूं। तो लेसेस्टर सिटी एफसी और जमैका नेशनल फुटबॉल टीम जैसे प्लेटफॉर्म पे खेलने वाले खिलाड़ियों का फुटबॉल में एक अलग ही एक अंदाज देखने को मिलता है और खासकर जमैकन फुटबॉलर जो अपनी स्पीड, ताकत और नेचुरल फ्लेयर के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में एक अहम नाम है बॉबी डी कोर्डोवा रीड, जिनका खेलने का तरीका बिल्कुल आधुनिक फुटबॉल का एक बेहतरीन उदाहरण है। बॉबी डी कोर्डोवा रीड की सबसे बड़ी खासियत है उनकी वर्सिटैलिटी यानी एक ही पोजीशन तक वो सीमित नहीं है। कभी वो विंगर है, कभी वो अटैकिंग मिडफील्डर है, तो कभी वो स्ट्राइकर है। हर रोल में वो आसानी से फिट हो जाते हैं और यही वजह है कि कोच उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इनका इनका अटैकिंग स्टाइल बहुत ही स्मार्ट है और वो सीधा होता है, बेवजह का स्टाइल नहीं दिखाते हैं, ना ही उनको वो अटेंशन चाहिए जैसे हमारे खिलाड़ियों को चाहिए वेस्टर्न खलासा। ओके, तो बल्कि वो एक असरदार फुटबॉल खेलते हैं और गेंद मिलते ही उनका फोकस होता है कि आगे बढ़ो और तेज पासेस दो, खाली जगह ढूंढो, खाली जगह दौड़ लगाओ। पोजीशनिंग इतनी अच्छी होती है कि वे डिफेंडर के बीच में भी जगह बना लेते हैं। अब आप क्या बोलूं, मतलब इस तरह का स्मार्ट फुटबॉल आईक्यू। ड्रिबलिंग की बात करें तो उनका स्टाइल सिंपल लेकिन प्रभावी है। वो ज्यादा समझ लो ट्रिक्स पे नहीं खेलते, बल्कि बॉल कंट्रोल और बैलेंस पर भरोसा रखते हैं। टाइट स्पेस में भी गेंद को संभाल कर रखना उनकी बहुत बड़ी खासियत है, जिससे सामने वाले टीम पे वो दबाव बना देते हैं। फिनिशिंग के मामले में बॉबी काफी शांत हैं, भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, गोल के सामने घबराते नहीं हैं और सही समय पर फैसला भी लेते हैं। दोनों पैरों से गोल करने की अद्भुत क्षमता है उनके अंदर और खासकर ये जो क्षमता है कि दोनों पैर में इक्वल स्ट्रेंथ है, तो ये जो क्षमता है उन्हें ज्यादा खतरनाक बनाती है। उनकी डिफेंसिव भूमिका भी काफी मजबूत है। वो सिर्फ अटैक ही नहीं करते बल्कि टीम के लिए डिफेंस में भी योगदान देते हैं और हाई प्रेसिंग में वो काफी एक्टिव रहते हैं। विरोधी टीम से गेंद छीनने में उनकी उनकी मदद करते हैं। देखिए, ये सारे रिसर्च मैं इसलिए करता हूँ कि हम काश मेरी वीडियो पहुंच जाए वहां तक और हम लियोनेल मेसी और बेली काडामाटेरी या बॉबी की तरह इन खिलाड़ियों को पहले से ही रीड करके फील्ड पे उतरे, अपना जो होमवर्क है ना वो करके उतरे। बॉबी पे वापस आते हैं। वर्क रेट की बात करें तो बॉबी पूरे मैच में लगातार एक्टिव रहता है। आप उसको जल्दी उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है, पूरा मैच खेलता है फुल 90 मिनट और अटैक और डिफेंस दोनों में बराबर भाग लेता है। यही कारण है कि कोच उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। देखिए, जमैकन टीम के साथ ये है कि अगर जमैकन टीम पहले गोल खा लेती है तो अपना अटैक बढ़ा देती है और अगर जमैकन टीम लीड ले लेती है तो डिफेंस को मेंटेन कर देती है, डिफेंस में ज्यादा फोकस हो जाती है ताकि लीड को बरकरार रख सके। इससे भी ज्यादा जरूरी वो बॉल को रोटेट बहुत करते हैं। मतलब इनके कोच का कहना है, जैक रुडोल्फ इनके कोच हैं, जैक रुडोल्फ का कहना है कि भाई
स्कोर लाइन कुछ भी हो, लेकिन जब तुम फील्ड से निकलो हाथ मिलाने समय, तो तुम्हारा हाथ का ग्रिप बहुत अपोजिशन वाले को मजबूत लगना चाहिए। तो कोशिश यही रहती है कोच की कि बॉल को अपने पास रखे। उनका कहना है कि बॉल जब तक हमारे पास रहेगी हम हारेंगे नहीं। तो वापस आते हैं बॉबी रीड पे। थोड़ा मोड़ा कोच को भी जानना जरूरी होता है। टीम प्ले के नजरिए से बॉबी देखिए एक निस्वार्थ खिलाड़ी है, हमारे खिलाड़ियों की तरह नहीं। इधर मैं कुछ देख रहा था, चांगटे को भी थोड़ा मैं सेल्फिश होते मैंने देखा। पासेस के चांसेस थे हांगकांग के अगेंस्ट, लेकिन उसने पास नहीं लिया, खुद ही शॉट लिया। तो देखिए बार बार मैं कहता हूं कि फुटबॉल एक टीम गेम है। आप उस पोजीशन में नहीं है कि आपका हिट गोल में जा रहा हो, तो आप प्लीज टाइमली पास दे दें। तो बॉबी इस मामले में निस्वार्थ खिलाड़ी है। वह हमेशा टीम के हित में ही फैसला लेता है। उनकी टीम वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि कब उन्हें पास देना है, कब उन्हें खुद शॉट लेना है, कब उन्हें बॉल को ड्रिबल करना है या कब रोटेट करना है, आगे पीछे करना है। ये सब वो खुद, फुटबॉल आईक्यू के मामले में वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। तो इसे भारतीय फुटबॉल टीम को सीखना चाहिए। अब सवाल जो सबसे अहम है वो है कि भाई बॉबी डी कोर्डोवा रीड, इनको रोकेंगे कैसे? रोकना भी तो है भाई। हमने पिछली वीडियो में लियोन बेली और बेली कार्डामैटरी के बारे में वीडियो बनाया, हाउ टू स्टॉप देम, और लियोन बेली के खिलाफ भी स्ट्रेटेजी बनाई। पर बॉबी डी कोर्डोवा को भी जान गए उनकी खेल शैली को, तो अब रोकेंगे कैसे? तो भाई सबसे पहली चीज है पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ये खिलाड़ी देखिए मल्टीपल पोजिशन पे खेलता है, हैबिचुएटेड है सिचुएशन के हिसाब से। कभी विंगर के रूप में, कभी मिडफील्डर, कभी फॉरवर्ड के रूप में आ जाता है। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को रोटेट करता रहता है। बड़ा ही डेंजरस खिलाड़ी है। और ऐसे खिलाड़ियों की जो पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी को समझना ही भारतीय खिलाड़ियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। कभी भी विंग पर चला जाएगा, कभी भी मिडफील्ड में घुसकर, माफ कीजिएगा, कभी भी मिडफील्ड में घुसकर वो स्पेस बना लेता है। इसलिए एक ही डिफेंडर को जिम्मेदारी देने के बजाय जोनल मार्किंग हर पोजीशन पे जहां से गोल या गोल करने का क्लियर पास निकल रहा हो, वहां खिलाड़ी पहले से मौजूद हो। ये इट्स गोना बी अ टफ टास्क फॉर इंडियन फुटबॉल टीम, क्योंकि वो यूरोपियन शैली कभी भारतीय फुटबॉल ने देखी नहीं है। और जिस टीम को हम फेस करने जा रहे हैं उसमें ज्यादातर खिलाड़ी जो है, माफ कीजिएगा, ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो यूरोपियन शैली के फुटबॉल ही खेलते हैं। और इंग्लैंड के प्रचलित क्लब्स में भी खेलते हैं। तो ये बड़ा ही कठिन मैच होने जा रहा है, एक तरह का डॉन्टिंग टास्क। इससे इससे भारतीय टीम को एक्सपीरियंस ही होगा, लेकिन फिर भी पोजिशनल मार्किंग बॉबी डी कोर्डोवा रीड के लिए बहुत जरूरी है। पहले से ही स्पेस में खिलाड़ी हो, और इससे जहां भी वो भागे, क्योंकि वो पोजीशन ऑक्यूपाई करता रहता है, खाली जगह देखता रहता है, पहले से ही कवरेज मौजूद हो। दूसरी सबसे अहम रणनीति है उसे टर्न लेने का मौका ना देना। डी कोर्डोवा रीड जैसे खिलाड़ी जब गेंद लेके मुड़ते हैं तभी सबसे खतरनाक होते हैं। इसलिए मिडफील्ड में बैक टू गोल, बैक टू हिज ओन गोल की स्थिति में उसे प्रेस करना जरूरी है, ताकि वो आगे बढ़ ही ना पाए। डिपेंड करता है कि उस दिन वो किस पोजीशन पे खेल रहा है। तीसरा सबसे लियोन बेली के लिए भी ये तरीका था, डबल टीमिंग। खासकर जब वो विंग पर हो तो फुल बैक और विंगर दोनों मिलकर उसे घेरे। दोनों मिलकर जब उसे घेरेंगे उसका काम कठिन होगा। उसके पास क्रॉस या कट इन करने का विकल्प मौजूद नहीं होगा। चौथी बात है उसकी रनिंग लाइंस को पढ़ना। देखिए वो अक्सर डिफेंस के पीछे से रन बनाता है, रन करता है और अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। सेंटर बैक, इंडियन सेंटर बैक को उसकी मूवमेंट पर लगातार नजर रखना होगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि डिफेंस में इस तरह की शैली संदेश झिंगन या फिर हमारे अनवर अली या राहुल भेके कभी इन्होंने देखा नहीं है। अब वो एनर्जी लेवल भी वैसा नहीं है। समय है अब तक कवर करने के लिए। अब देखते हैं कि किस खिलाड़ी को, किस यंग एनर्जेटिक खिलाड़ी को डिफेंस में या सेंटर बैक पोजीशन पे उतारा जाता है। तो सेंटर बैक को उसकी मूवमेंट पे लगातार नजर रखना होगा और ऑफ साइड ट्रैप का सही इस्तेमाल करना होगा बॉबी डी कोर्डोवा रीड के अगेंस्ट। और सबसे बहुत जरूरी ये चीज डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन।
हमारे खिलाड़ी जब खेलते हैं, पिछले मैच में थोड़ा प्रोलिफिक, थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल दिखा, डिसिप्लिन और इंडिविजुअल होके ना खेले, हमेशा बॉल को उस पोजीशन पे बढ़ाए जहां से गोल होने के चांसेस ज्यादा हो। इनफैक्ट बॉक्स के अंदर भी अगर आपको लगता है आपको क्लियर विजन गोल पोस्ट का स्पेस नहीं मिल रहा है जहां से आपको गोल कर सकते हैं, तो आप अपने फेलो बेटर पोजिशन प्लेयर को बॉल बढ़ाएं। सेल्फिश ना बने, सेल्फिश ना बने, बड़ी बड़ी टीम के अगेंस्ट आप खेलने जा रहे हैं, सेल्फिश ना बने और मल्टीपल छोटे छोटे पासेस को प्रैक्टिस करें। अभी दिन है हमारे पास, तो डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन, ऐसे खिलाड़ी बॉबी जैसे खिलाड़ी जो होते हैं वो छोटे छोटे गैप का फायदा उठाते हैं। अगर डिफेंस लाइन में तालमेल नहीं हुआ तो तुरंत मौका बन सकता है। शॉर्ट समरी के रूप में बोले तो बॉबी डी कोर्डोवा-रीड रोकने के लिए एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम की सामूहिक रणनीति और सतर्कता की जरूरत है। अंत में कहा जा सकता है कि बॉबी डी कोर्डोवा-रीड के खेलने का तरीका यह सिखाता है कि फुटबॉल सिर्फ स्किल की नहीं बल्कि, माफ कीजिएगा, फुटबॉल सिर्फ स्किल की नहीं बल्कि समझदारी, अनुशासन, टीम वर्क व्हिच वी लैक भी उतना ही जरूरी है। जमैकन एनर्जी और यूरोपियन टैक्टिकल की समझ और इन दोनों का जब मेल हो रहा है, उस टीम के अगेंस्ट हम खेलने जा रहे हैं। मतलब आप जमैकन एनर्जी, स्पीड के साथ साथ यूरोपियन टैक्टिकल भी उस टीम के अंदर है। 71वें रैंक फीफा रैंकिंग वाली टीम जमैका, उसको हम खेलने जा रहे हैं। तो ये था वीडियो बॉबी डी कोर्डोवा-रीड के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी, उसके खेलने की शैली और उसे हम कैसे रोक सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।